अंशुल कितनी? बस देख ले, पिछली दफ़ा भी आपने अपने हिसाब से मुझे दी थी। मुझे आप बताएं। क्या रेट है? अंशुल 100 रुपये पाव। 100 रुपये पाव? पाव कर दें। अच्छा, और मुरब्बा, वो गोल वाला। करोंदा जी वो भी कर दो 1 पाव। जी, वो भी अच्छा 100 रुपये पाव है। जी। और कर दें बादाम, कितने? ये सारे 50-50 ग्राम। 50 50 ग्राम। और पिस्ता। निकला हुआ। जी जी। और काजू और और अखरोट निकला हुआ। अच्छा, और गिरी। और नारियल। जी जी, नारियल। और और मेवा। और और बस यही है। अच्छा। ये इतने तो नहीं देते ना वो। मिठाई लेनी है तो ले, मुझे मिठाई लेनी है। मिठाई चूज करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो करते हैं जी आज का व्लॉग स्टार्ट, और जो कि अशूरा की न्याज़ के हवाले से है। तो आज का व्लॉग ज़रूर देखिएगा एंड तक, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो जो है सब आप मेरे साथ एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, और करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, जिनके लिए अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई और जिनके लिए अल्लाह ताला ने सब कुछ उनकी मोहब्बत में बनाया। हम लोगों को हर चीज़ को अल्लाह ताला उनके ऊपर जो है, हम लोग हर सांस पे भी दुरूद व सलाम पढ़ें तो वो कम है। अल्लाह ताला उनकी बरकतों के सदक़े और उनके सदक़े हमारी ज़िंदगियों को पुरनूर बनाए, और अल्लाह ताला पुरसुकून बनाए, और अल्लाह ताला जो है शहीद करबला के सदक़े हमारी परेशानियों को दूर फ़रमाए, और गैब के ख़ज़ानों से हमें वसी रिज़्क़ अता फ़रमाए। तो जी न्याज़ के सिलसिले के लिए मैं लेने जा रही थी बाज़ार से कुछ सामान। तो मैंने सोचा था जी मैं सेला राइस जो है वो ट्राई करूँगी आज इस दफ़ा की मुहर्रम की न्याज़ के लिए। तो मैंने बनाना था मतंजन, और मतंजन के जो है ना वो कुछ चीज़ें मैं सारी ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसकी अशरफियाँ मुरब्बे वगैरह लेने के लिए बाज़ार गई थी। और यहाँ पर मुझे मोरिंगा नज़र आ गया जो मैं काफ़ी देर से सर्च कर रही थी। इंशाल्लाह ताला इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी इसके सारे फ़ायदे, और इसको खाने का एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सब कुछ लेने के बाद जो है हम लोग चले गए थे डिस्पोजेबल बॉक्सेस लेने के लिए, जिसमें हम लोगों ने फ़ूड सारा जो है वो डाल के तो डिस्ट्रीब्यूट करना था। उसके बाद मुझे लेने थे जी छोटे रसगुल्ले और गुलाब जामुन जो है ना वो चाहिए थे मुझे मतंजन के ऊपर जो है ना वो गार्निश करने के लिए। और ये बड़ी जो है ना उसकी एनहेंस करता है खूबसूरती भी, और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का लगता है उसके साथ। और मैंने साथ में लेना था खोया। तो यहाँ पर शिकारपुरी से ही मैं हमेशा से लेती हूँ, इनकी मिठाई बहुत अच्छी होती है, और खोया भी इनका जो है ना वो बहुत अच्छा है, तो मैं हमेशा से इन्हीं से लेती हूँ। और ये था जी खोया, और खोए का रेट था तकरीबन 1000 पर केजी, और मैंने एक पाव लिया था खोया, और मैंने आधा किलो ली थी मिठाई। तो मिठाई में मैंने लिया था रसगुल्ले हर कलर के, और साथ में जो है ना वो मैंने लिया था गुलाब जामुन इनके बहुत मज़े के हैं। तो वो छोटे साइज़ के जो गुलाब जामुन होते हैं वो लिए थे मैंने। उसके बाद हम लोग बच्चों के साथ बैठे थे, इनका फ़लूदा ट्राई किया था, साथ में गोलगप्पे, और थोड़ा सा किया था इंजॉय। तो यहाँ पर मैं रेसिपी तो कंप्लीट शेयर नहीं कर पाई, लेकिन आपके साथ जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ सारी।
जो भी मैंने इस दिन को कैसे हम लोगों ने गुजारा और जो है क्या चीज़ बनाई और कैसे डिस्ट्रीब्यूट की, वो कुछ मैंने क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गोलगप्पे जो हैं वो भी इनके बहुत अच्छे थे और जो है ना इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा था। तो गोलगप्पे पहली दफ़ा इनके ट्राई किए थे लेकिन बहुत मज़ेदार थे और फ़लूदा जो है ना वो भी अच्छा था। लेकिन जो हम लोगों ने अपने इलाके और अपने शहर में फ़लूदा खाया ना, उसकी मिसाल हम लोग इसके साथ उसको बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि या तो ये लोग जो हैं वो रबड़ी नहीं डालते अंदर, और या फिर जो है सिर्फ कुल्फ़ी डाल के देते हैं और चंद सवैयाँ, और इसमें कुछ तुखमलंगा नहीं था। तो मैंने उससे ये भी कहा कि आपने इसके अंदर तुखमलंगा क्यों नहीं डाला, तो वो आगे से कह रहा था कि नहीं जी वो नहीं इसमें डलता। बस हर एक की अपनी अपनी जो है ना एक उन्होंने अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को बनाया हुआ इस्लामाबाद में। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ़लूदा के आइटम जो है ना वो सारे हैं, रबड़ी भी है, उसमें कुल्फ़ी भी होनी चाहिए और साथ में सवैयाँ भी होनी चाहिए और साथ में जो है वो तुखमलंगा भी होना चाहिए, तो फिर फ़लूदा बनता है। तो अच्छा जी, यहाँ पर मैं बहुत ही एक अलग किस्म की बिरयानी बना रही थी आज नियाज़ के लिए। इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स जा रहे थे। इसमें काबली चने और जो है साथ में कीमा था, चिकन का कीमा था, साथ में चिकन था और 2 kg मेरे पास थे राइस। इसमें मैंने 1.5 kg डाला था चिकन, जैसे नॉर्मल बिरयानी बनाते हैं उसी तरह से। और जो है इसमें मैंने डाले थे काबली चने, तकरीबन आलमोस्ट 300 ग्राम्स के करीब तो होंगे। साथ में मैंने इसमें डाला था आधा किलो कीमा, और आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही था, क्योंकि ये था कि ज़्यादा हो जाए कम ना हो। तो उसके साथ थी जिसमें इमली और आलू बुखारा था 50-50 ग्राम, और साथ में थे इसमें 6 अंडे, और जो है साथ में पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें और अचार, और जो है ना कुछ चीज़ें मैं और जो इसके अंदर इसकी लेयरिंग में मैंने ब्राउन प्याज भी इस्तेमाल किया था, और 2 कलर्स के साथ इसको मैंने गार्निश किया था, जिसमें ऑरेंज फूड कलर भी था और ग्रीन येलो जो नॉर्मल होता है ना वी फूड कलर। तो ये बहुत ही अलग किस्म के और बहुत मज़ेदार किस्म के चावल थे, और अचार और इमली आलू बुखारा होने की वजह से और कीमा और चने का फ्लेवर जो है ना वो कुछ एक्स्ट्रा मज़ेदार और बहुत मज़े का लग रहा था। तो सेला चावल थे। तो यहाँ पर सेला चावल जो थे वो मैंने पहली दफ़ा इस्तेमाल किए थे। तो इसको इस्तेमाल करने का मुझे एक एक्सपीरियंस ये हुआ कि एक तो ये ऑयल जो है ना वो बहुत कम लेते हैं, और जैसे नॉर्मल हम ऑयल डालते हैं ना चावलों में बिरयानी में, तो इसमें कम डलता है। और दूसरी बात ये कि अपनी क्वांटिटी से डबल नहीं होते। जैसे हम नॉर्मल बासमती या स्टीम्ड राइस घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो अपनी क्वांटिटी में डबल हो जाते हैं, लेकिन ये उतना बढ़ता नहीं है चावल। मेरा ख्याल है कि 10% बढ़ता होगा या इससे भी कम। इतनी उसकी क्वांटिटी डबल नहीं हुई जितनी कि दूसरे चावल अगर हम 1 गिलास बनाते हैं तो वो जब पकते हैं तो वो कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, इनकी क्वांटिटी नहीं बढ़ी। उसके बाद मैंने इसके अंदर लीमू के स्लाइसेस भी डाले थे, और इसके अंदर जो है वो मसाले भी कुछ ज़्यादा थे। मतलब इसके अंदर स्पेसिफ़िकली जैसे गरम मसाला, वो बिरयानी मसाला होता है, वो तो मैंने डाला था, लेकिन वो कम था कि बिल्कुल ट्रेडिशनल जैसे हम रोज़ाना डेली बेसिस पे हम लोग बनाते हैं बिरयानी, उसी बिरयानी का टेस्ट ना आए, दूसरी चीज़ों का भी टेस्ट ज़्यादा है। क्योंकि जब हम मसाले की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो उसकी अपनी जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसको एक स्पेशल टेस्ट दे रही हैं, वो उसका टेस्ट कम हो जाएगा। तो पहले मैंने इसका नॉर्मल जैसे बिरयानी तैयार करते हैं उसी तरह से सालन तैयार कर लिया, और साथ में मैंने जो है वो प्याज ब्राउन करके कुछ निकाल लिए थे, और रिमेनिंग के अंदर मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट और बाकी के चने बॉईल करके, और कीमा पहले मैंने कीमा डाला, उसके अंदर मैंने दही डाला, और उसके अंदर जो है वो मैंने उसको थोड़ा सा पकाया। और कीमे को पकाते वक्त आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि वो बिल्कुल इस तरह से टूट जाएगा। और अगर आप बार बार इसको हिलाएंगे, क्योंकि चिकन का कीमा या दूसरा भी कीमा अगर आप यूज़ करें तो उसको बहुत हिलाना है, ताकि छोटे छोटे से चंक्स कहीं कहीं पर कीमे के आएँ, तो वो बहुत मज़ेदार फ्लेवर देंगे। इसके अंदर आपने पुदीने का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि वो बहुत अलग एक फ़्लेवर देता है और बहुत मज़े का लगता है।
उसके बाद ये है कि आप इसके अंदर छोटे छोटे से कोफ्ते भी बनाकर डाल सकते हैं, वो भी इसकी खूबसूरती को भी इन्हेंस करेंगे और साथ साथ ये है कि फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा। छोटे साइज़ के, जिस तरह से छोटे रसगुल्ले और गुलाब जामुन मतंजन में आगे आप देखेंगे, उसी तरह अगर आप इसके अंदर छोटे छोटे से कोफ्ते यानी मीट बॉल्स या चिकन बॉल्स डालें तो वो भी बड़े खूबसूरत लगेंगे। तो बॉयल अंडे जो हैं वो भी ज़रूर डालें इसमें, उसका भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो इस तरह से लेयरिंग की है जैसे मैंने, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके अंदर मैंने जो किशमिश डाली थी तो किशमिश का भी बहुत मज़े का फ्लेवर आ रहा था। जब स्पाइसी टच और साथ में जो है साल्टी सा टच होगा और मीठा सा कहीं कहीं आपके मुंह में आएगा तो ये बहुत मज़े का लगेगा। किशमिश मैंने थोड़ी सी कम डाली थी, लेकिन ये है कि आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा करें तो बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। तो जब भी हम कोई भी चीज़ हालस्तन अल्लाह ताला की राह में देने के लिए, अल्लाह के प्यारों को हदिया करने के लिए बनाते हैं, तो अल्लाह ताला की जो है वो, वैसे तो हर पल ही अल्लाह की मदद जो है वो हमारे शामिल हाल है, लेकिन जब हम हालिस अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ बनाते हैं और नीयत ये होती है कि हम अल्लाह ताला के लिए इसको बना रहे हैं और हम अल्लाह के प्यारे बंदों के लिए हदिया पेश कर रहे हैं और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गरीबों में और अल्लाह के बंदों में, तो उसमें जो है वो टेस्ट डेफिनेटली ज़्यादा आता है, क्योंकि हमारी नीयत पे डिपेंड करता है। जैसे कि अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि अमाल का दारोमदार जो है वो हमारी नीयतों पर है। तो इसी तरह से जब हम बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अकीदत के साथ और बहुत जो है वो प्यार के साथ कोई चीज़ न्याज के लिए अल्लाह की राह में देने के लिए बना रहे हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं कि वो हमारी जो है वो इस सिलसिले में हमारी मदद फरमाएं। और इसी तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है और इससे जितने लोग इसको खाएंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे हमारे लिए, हमारे रिज़्क़ के लिए, तो अल्लाह ताला इसमें बरकतें शामिल फरमाएगा। तो कोई भी चीज़ आप तैयार भी करवा सकते हैं, बाहर से भी देगे बन के आती हैं, लेकिन यकीन करें जितना इंसान को ख़ुद तसल्ली होती है जब वो कोई चीज़ बना रहा है, तो उसमें मोहब्बत और अकीदत हमारी जब शामिल हो जाती है तो उसको समझे कि 4 चाँद लग जाते हैं। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जिनके लिए हम बना रहे हैं वो हस्तियां ही इतनी अजीम हैं कि उनकी शान पे अगर बात की जाए और उनके ऊपर अगर हम लोग ज़िक्र करना शुरू कर दें उनकी शान का, तो वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन जो है वो हमारे अल्फाज कम पड़ सकते हैं। लेकिन ये है कि उनकी शान हम लोग बयान ही नहीं कर पाते कि अल्लाह ताला ने इतनी उनको इज़्ज़त दी और इतनी बड़ी हस्तियां हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ करें उनके वसीले से, उनकी सदक़े से कि अल्लाह ताला जो है वो उनके सदक़े हमारे हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को जो है वो सच्चा इश्क़ मुस्तफ़ा और सच्चा इश्क़ हुसैन और अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बनाए, ताकि हमारे बच्चों को पता चले। ये मेरा आपके साथ शेयर करना का इरादा कोई रियाकारी या दिखावा नहीं है, मेरा अपना एक मौक़िफ़ है कि आप इस तरह से ख़ास तौर पे मुहर्रमों में, ख़ास तौर पे इन दिनों में अपनी अक़ीदत को, अपनी मोहब्बत को लोगों के सामने जो है ज़रूर दिखाएं। इसका मकसद ये है कि लोगों को ये पता चले कि हम लोग अल्लाह के प्यारों से और अल्लाह के प्यारे पैगंबर से और उनकी आल औलाद से हम कितनी मोहब्बत करते हैं, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो ये पूछें कि आज ऐसा क्या स्पेशल डे है कि हर चीज़ को इतना ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो हम उनको बताएं कि अल्लाह जो हमें दुनिया में, हम लोग इस दुनिया में हैं, हम ज़िंदा हैं और जो कुछ हम खा रहे हैं, जो कुछ हम कमा रहे हैं, वो इन्हीं की वजह से है। अल्लाह ताला ने उन्हीं के सदक़े ये दुनिया बनाई, उन्हीं के सदक़े से हम लोग खा रहे हैं। हमारे बड़े जो हैं वो अक्सर ये बात कहते हैं कि उन्हीं के सदक़े से अल्लाह ताला हम सब को दे रहा है, और ताकि हम लोग इस डे को इस तरह से बताएं और ज़िक्र करें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो इश्क़ का और उनकी मोहब्बत का तो जो है वो सभी को पता है, लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली कि हमारे घरों में, स्पेशली अहले सुन्नत के घरों में उस तरह से ज़िक्र नहीं किया जाता मौला हुसैन का और उनकी कुर्बानियों का और करबला का। शुरू ही से, मैं ये नहीं कह रही कि हर घर में, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं है कि आज का दिन क्या है और इस दिन क्या हुआ था, और बच्चों को ये इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है। जबकि हमारे बच्चों को
पैदा होते ही जैसे ही वो बाशऊर हों, समझदार हों, उनको इश्क़ हुसैनी उनके दिलों में होना चाहिए और उनको ये पता होना चाहिए कि मौला हुसैन कौन थे, उनकी क्या कुर्बानी थी, करबला में क्या हुआ था। और हर चीज़ हमें अपने बच्चों को ज़रूर बतानी चाहिए ताकि वो समझ सकें, वो सीख सकें, जो हमारी बुनियाद है, जो हमारी बेस है, उस तक वो पहुंच सकें। तो मेरा आज की वीडियो में ये पैगाम है सभी लोगों से कि आप ऐसे हर चीज़ को शेयर करें ताकि अभी भी यजीद के बाद भी अभी भी इस दुनिया में बहुत से यजीद मौजूद हैं जो अभी भी मौला हुसैन का ज़िक्र या फिर अहले बैत से मोहब्बत पर कांपते हैं और अभी भी उनके दिलों में खौफ मौजूद है। तो हम इस चीज़ के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, बरमला इजहार करते हैं कि मौला हुसैन कल भी ज़िंदा थे और मौला हुसैन आज भी ज़िंदा हैं और क़यामत तक उनका परचम जो है वो सर बुलंद रहेगा और उनका ज़िक्र इसी तरह से होता रहेगा हमारे घरों में, हमारे रिज़्क़ में, हमारे दिलों में, हमारे बच्चों में, हमारी नस्लों में। और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इसको और ज़्यादा अक़ीदत के साथ और ज़्यादा मोहब्बत के साथ अपने बच्चों को सिखा सकें। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम लोग अपने बच्चों में और हमारे दिलों में मज़ीद इश्क़ हुसैनी और इश्क़ अहले बैत को जो है वो बढ़ा सकें। तो हर दम अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाया और ये अल्लाह का बहुत एहसान है और उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखना चाहिए और जो है कोशिश करें कि अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाएं, क्योंकि मैं अगले दिन पढ़ रही थी कि खाना खिलाने का सवाब जो है वो अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा है और बहुत मकबूल है। और वही चीज़ खिलाएं, वही चीज़ पकाएं, अपनी तरफ से कोशिश ये करें कि जो आपको पसंद है अच्छी से अच्छा और अच्छे से अच्छा खिलाएं लोगों को, गरीबों को, ये सोच के खिलाएं कि ये अल्लाह की राह में जा रहा है और अल्लाह ताला ने इसको जो है वो कबूल करना है, उसमें कोई कमी पेशी ना रहे। अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट्स करें क्योंकि ये तो नीयत तो अल्लाह ताला के पास डेफ़िनेटली जाती है, इसकी कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जितना अच्छे से अच्छा हम लोग कर सकेंगे, क्योंकि अगर हम अपने घरों में अपने लिए बहुत अच्छी चीज़ बनाते हैं लेकिन अगर हम लोगों ने अल्लाह की राह में देने के लिए बनानी है तो ये कभी ना सोचें कि हम लोग ये जो है वो अल्लाह की राह में दे रहे हैं और जो है गरीबों ने खानी है तो बस नॉर्मल सी बना लें। नहीं, जैसे हम अपने लिए पसंद करते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा करके इसको बनाएं ताकि अल्लाह ताला की ज़ात खुश हो और अल्लाह के बंदे खुश हों। जब अल्लाह के बंदे खुश होंगे तो अल्लाह की ज़ात भी खुश होगी। तो बड़ा ही मज़ेदार सा मतंजन जो है वो मेरा रेडी था और मैंने इसको जो है बड़ी कोशिश करके बड़े प्यार से बनाया। तो जो है वो सेला राइस थे, तो सेला राइस के एक्सपीरियंस देखने में तो बहुत ही खूबसूरत था और जब ये बन रहे थे तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई देग तैयार हो रही है और खाने में भी ये बहुत मज़े के थे। लेकिन थोड़ा सा मीठा तेज़ हो गया था, लेकिन वो मैं उस चीज़ से परेशान थी क्योंकि चावल जो है ना उसकी क्वांटिटी डबल नहीं होती ना इसमें, तो आप उस हिसाब से देख के मीठा बना रहे थे जैसे मैं नॉर्मल बनाती हूँ, तो इसमें थोड़ा सा मीठा ज़्यादा था क्योंकि इसमें मुरब्बे भी थे वो भी मीठे थे और बाकी मेवाजात भी काफ़ी चीज़ें मीठी थी, तो इस वजह से। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैंने अपने लिए थोड़े से रिज़र्व रखे थे तो फिर वो मैंने दोबारा से गर्म करके खाए तो उसका मीठा सेट हो गया था। लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे, अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में से कबूल करे और हम जैसे ग़ुलामों का हदिया जो है जो हम लोग अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में पेश कर रहे हैं और अल्लाह ताला इसको कबूल और मंजूर करे और अल्लाह ताला अगेन हम सबको सच्चा इश्क़ मुस्तफ़ा और इश्क़ जो है वो अहले बैत नसीब फरमाए। उन्हीं की वजह से अल्लाह ताला ने हमारी जो है वो ज़िंदगी आसान करनी है। तो मैंने जो खोया था ना वो 1 पाव मैंने खोया लाया था और खोए के भी मैंने ये छोटे छोटे से बॉल्स बना लिए थे ताकि इक्वल ये डिस्ट्रीब्यूट हों। तो ये मैंने छोटे छोटे से खोए के बॉल्स बनाए हैं जो मैं साइडों पे लगा रही हूँ और बीच में मैंने ये रसगुल्ले और वो गुलाब जामुन रखे थे और मैं दूसरे जो डिस्पोजेबल बॉक्सेस थे जो कुछ घरों में देने थे वो मैंने उसमें भी एक खोए का छोटा सा पेड़ा और साथ में ये मिठाई रखी। तो ये बहुत मज़े का लग रहा था और ये मैंने बच्चों से बड़ा बचा के रखा हुआ था क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं और सभी बच्चे जो है मीठा पसंद करते हैं, तो उनके लिए फिर जब ये छोटे साइज़ में है तो वो समझते ही ये हैं कि ये बने ही छोटे बच्चों के लिए है।
तो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे चैनल अच्छा लगे, तो आप इसको ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस व्यूवर्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस व्यूवर्स, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।